देखो टॉपिक है अपना क्या, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है, किसे कहते हैं? जब भी ध्यान देना, जब भी कोई रेफरेंस फ्रेम आगे की तरफ मूव करती है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है और इसके ऊपर ये कि ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, मास रखा हुआ है ना। ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है, जैसे ट्रेन आगे की तरफ एक्सेलरेट होगी, ध्यान देना सूडो फोर्स कब लगेगा, जब एक्सेलरेशन होगा। बॉडी के ऊपर सूडो फोर्स तभी लगता है, बॉडी जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रखी हुई है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेटेड होनी चाहिए, यानी कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अभी इससे पहले अपन ने पढ़ा था इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होती है और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होती है। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम उसको बोलते हैं जिसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब जीरो एक्सेलरेशन तो रेस्ट पे भी हो सकता है और कांस्टेंट वेलोसिटी से भी हो सकता है। अगर ये ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो फिर सूडो फोर्स नहीं लगेगा। सूडो फोर्स कब लगेगा, जब इसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि कौन सी फ्रेम होनी चाहिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक्सेलरेशन जीरो है वो इनर्शियल फ्रेम होती है, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम, और एक्सेलरेशन नॉन जीरो है वो कौन सी होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या लगता है, सूडो फोर्स लगता है। और सूडो फोर्स क्या होता है, इस मास के ऊपर सूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। ये सूडो फोर्स है, इसको मैंने एफ पी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, PSUDU, ये सूडो फोर्स है ना। तो सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, सूडो फोर्स का सिंपली जो फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान देना, सूडो फोर्स का फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं। सूडो फोर्स क्या होता है, मास, कौन सा मास, जिस पर सूडो फोर्स अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है, मास ऑन विच, कौन सा मास, ऑन विच, जिस पर वी हैव टू कैलकुलेट सूडो फोर्स, जिस मास पर अपन को सूडो फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो वाला मास, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑन विच मास इज प्लेस्ड, जिस पर वो मास रखा हुआ है, ऑन विच मास इज प्लेस्ड। ये सूडो फोर्स का फॉर्मूला है, यानी कि सूडो फोर्स एक तरह से क्या हो गया, जिस मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, जिसके ऊपर वो मास रखा हुआ है, F इक्वल्स टू ma। सूडो फोर्स का फॉर्मूला भी यही है। ये ए किसका है, ये एक्सेलरेशन किसका है, ध्यान देना, फ्रेम का, और ये मास किसका है, उस बॉडी का, जिस बॉडी पर अपन सूडो फोर्स Fp कैलकुलेट कर रहे हैं। बस इतना सा कंसेप्ट है सूडो फोर्स का, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सूडो फोर्स कब लगता है, जब अपन जिस धरातल पे खड़े हैं वो पूरा धरातल ही आगे एक्सेलरेट हो जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन, तो अपने ऊपर क्या लगेगा, पीछे की तरफ धक्का लगेगा, और पीछे की तरफ जो धक्का लग रहा है वही क्या है, अपना सूडो फोर्स है। क्लियर। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है सूडो फोर्स। अब इसके जो एग्जांपल्स है, देखिए कुछ क्वेश्चंस है वो सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, ये एग्जांपल है सूडो फोर्स का, ओके। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन जीरो है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। यहां पे देखो सूडो फोर्स के फॉर्मूले में माइनस लगाया है। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो तो किधर है, आगे की तरफ, और इस एफ की जो डायरेक्शन है वो किधर है, ऊपर की तरफ, ठीक है। सूडो फोर्स डज नॉट फॉलो एक्शन रिएक्शन लॉ, सूडो फोर्स एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो नहीं करता है, ध्यान रखना, ठीक है। एक्शन रिएक्शन लॉ इसमें फॉलो नहीं होगा, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से फोर्स लग रहा है। ध्यान देना, जैसे ही देखो इसका एक्सेलरेशन है नॉन जीरो, जैसे ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो इस ब्लॉक के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में क्या लग गया, सूडो फोर्स लग गया, क्या, स्मॉल m इंटू ए। ये स्मॉल m किसका मास है, इस स्फेयर का, स्मॉल स्फेयर का, बॉब का मास है। क्लियर। तो चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं अपन, ठीक है। ये देखिए एक इलस्ट्रेशन नंबर 23 ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। एक पेंडुलम है m मास का, ये सस्पेंडेड है फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ए ट्रेन। ट्रेन मूव कर रही है कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, इस फिगर के अकॉर्डिंग।
तो क्या कैलकुलेट करना है अपन को? फाइंड द एंगल थीटा इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑल्सो कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक तो आपको एंगल कैलकुलेट करना है और एक आपको स्ट्रिंग का टेंशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन क्या है वो समझिए, पहले से क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है ध्यान देना। एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है, ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है और कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है? ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रही है। यहां पे एक पेंडुलम लटका हुआ था, ऐसे लटका हुआ था, लेकिन जैसे ट्रेन आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है, वैसे ही ये पेंडुलम जो है ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, ध्यान देना, जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन से लग रहे हैं। तो देखिए इसके ऊपर एक तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? mg। mg हमेशा कहां लगता है? नीचे की तरफ लगता है। अब बताइए स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? बताओ स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? जिधर फ्रेम जा रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इधर लग रहा है स्यूडो फोर्स ma, ठीक है। और इस रस्सी ने कितना एंगल बना लिया वर्टिकल से? थीटा एंगल बना लिया। तो रस्सी का टेंशन कैलकुलेट करना है अपन को, ये T कैलकुलेट करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लें इसका, ठीक है। mg नीचे की तरफ लग रहा है, ओके, ma स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये एंगल अपन को कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल बताना है वर्टिकल से कितना एंगल बना, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? क्या थीटा ही होगा, ठीक है। ये टेंशन है T, तो क्या इस T के दो कंपोनेंट ले सकते हो आप? ये एंगल क्या होगा? देखिए ये ऊपर वाला एंगल बता सकते हो, ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा हो जाएगा क्या? ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। इस टेंशन के दो कंपोनेंट ले रहा हूं, एक तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? T sin थीटा, ठीक है। अब ये ब्लॉक रुका हुआ है यहां पे, ठीक है, यहां आके ये ऐसे हो गया, ट्रेन आगे जा रही है और ये ऐसे रहे, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, स्टेडी स्टेट में है, किसमें है? स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा बताइए? T sin थीटा, लेफ्ट और राइट वालों को बैलेंस कर दो और ऊपर और नीचे वालों को बैलेंस कर दो। तो बताइए T sin थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? ma, और T cos थीटा इक्वल्स टू बताइए क्या आ गया? mg। दोनों को अपन जैसे डिवाइड करेंगे तो T से T क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई? tan थीटा इक्वल्स टू m से m कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू a बाई g। तो क्या पूछा था इन्होंने? थीटा पूछा था क्या? तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स a बाई g, ये थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। और क्या पूछा था इस क्वेश्चन ने? एक तो क्या फाइंड करना था? थीटा फाइंड करना था और टेंशन फाइंड करना था, दो चीजें फाइंड करनी थी। तो टेंशन कैसे फाइंड करें? यहां से ये दो इक्वेशन है आपके सामने, जब भी किसी इक्वेशन में साइन थीटा कोस थीटा नजर आ जाए उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। करना देखिए इक्वेशन फर्स्ट का, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड का क्या करना है? स्क्वायर करके और आपको ऐड करना है। तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया? 1। इधर एम स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ गया टी स्क्वायर। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर लें इसका, एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का रूट। तो बताइए एम बाहर आ गया और रूट में क्या बच जाएगा? जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये टेंशन फाइंड हो गया। तो इस तरह से अपन ने जो ट्रेन में जो बॉब लटका हुआ था, ठीक है, उसका वर्टिकल से एंगल फाइंड कर लिया और जिस रस्सी से वो लटका हुआ था उस रस्सी का टेंशन फाइंड कर लिया। कब? जब ट्रेन ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रही है तब। ठीक है, सूडो फोर्स कब लगेगा? जब ट्रेन का एक्सेलरेशन होना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर एक्सेलरेशन ही 0 है
तो फिर सूडो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके आंसर्स मैच करते हैं अपन, क्या क्या आंसर्स दे रखे हैं देख लीजिए। ये अपन ने किया है, ये अपने पास में टेंशन आ गया था ma² + g² और ये थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, वही दो इक्वेशन बनी अपनी, ये दो इक्वेशन ही बनाई है ना। क्या किया, समीशन Fy 0 कर दिया, y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर दिया, क्योंकि वो क्या था, इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या कर दिया, 0 कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अगली जो प्रॉब्लम है वो देखिए ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 24। क्या है, व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में अपन को, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m केप्ट ऑन वेज रिमेन्स एट रेस्ट। इस ब्लॉक को अपन को देखो किसको एक्सेलरेशन देना है, व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज, ये वेज है। ठीक है, और ये उसके ऊपर वेज कैपिटल M मास का है और स्मॉल m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को अपन समझते हैं ध्यान से, है ना, अच्छा क्वेश्चन है।